नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश लाइव। मैं हूं आपके साथ सचिन वर्मा। साल 2019 के हेट स्पीच मामले में सपा नेता आजम खान को कोर्ट ने 3 साल की सजा सुनाई। हालांकि इसके बाद उन्हें जमानत तो मिल गई, लेकिन उनकी विधायकी रद्द हो गई है। रामपुर सीट अब खाली हो गई है, यानी अब इस सीट पर उपचुनाव भी होगा। यूपी की राजनीति में ये पहली बार हुआ है जब किसी हेट स्पीच मामले में दोषी पाए जाने पर किसी विधायक की सदस्यता रद्द हुई हो। अब अगले 6 साल तक आजम खान चुनावी हुंकार नहीं भर सकते। वहीं आजम खान के खिलाफ हुई इस कार्रवाई का समाजवादी पार्टी विरोध कर रही है और इसे बदले की कार्रवाई बता रही है। हालांकि आजम खान के पास अभी कोर्ट जाने का रास्ता है, लेकिन फिलहाल आजम खान आगामी निकाय चुनाव 2024 के लोकसभा चुनाव और 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में अपनी भागीदारी नहीं दे सकते। ऐसे में इसका असर सीधे अखिलेश यादव पर जरूर पड़ेगा, क्योंकि प्रदेश में निकाय चुनाव आने वाले हैं और सपा के लिए मुस्लिम वोट काफी महत्वपूर्ण है। ऐसे में सपा का बड़ा मुस्लिम चेहरा आजम खान की विधायकी छिन जाना वोटर्स को क्या संदेश देगा और वो सपा के लिए क्या अच्छा साबित नहीं होगा, तो इसका चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी पर बुरा असर भी पड़ेगा। अब सपा इस चुनौती को कैसे पार करेगी, ये एक बड़ा सवाल है। चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं इस पूरे मुद्दे पर आजम खान ने क्या कुछ कहा। ना मैं इंसाफ का कायल हो गया। 27 महीने एक तनहा कोठरी में अकेला जेल काट के आया हूँ। 5 महीने कोरोना में रहा हूँ। 1.5 महीने में 5 बड़े ऑपरेशन हुए हैं, फिर भी चल रहा हूँ आपके सामने। मैंने कहा ना मैं इंसाफ का कायल हो गया। 27 महीने एक तनहा कोठरी में अकेला जेल काट के आया हूँ। 5 महीने कोरोना में रहा हूँ। 1.5 महीने में 5 बड़े ऑपरेशन हुए हैं, फिर भी चल रहा हूँ आपके सामने। और चलो इस मुद्दे पर बातचीत भी करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। हमारे साथ हरीश श्रीवास्तव, बीजेपी के प्रवक्ता फिलहाल जुड़ गए हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ेंगे, वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले बीजेपी प्रवक्ता के पास चलते हैं। सर, स्वागत है हरीश जी आपका हमारे इस खास पेशकश में। जी नमस्कार। आवाज कट के आ रही है। जी हरीश जी, मेरा सवाल आपसे ये है, जिस तरीके से आजम खान को सजा सुनाई गई है, मुझे पता है कि आप कोर्ट की दलील जरूर देंगे, लेकिन आपको लगता है किस तरीके के बयानात राजनीति में खासकर कोई पहली बार तो हुआ नहीं है। ऐसे बहुत दफा ऐसी चीजें सुनने को मिलती है जहां ऐसे भड़काऊ बयान नेता चुनाव के दौरान देते हैं। समाजवादी पार्टी कह रही है कि देखिए बदले की भावना से काम हो रहा है। नहीं, देखिए ये सरकार का निर्णय नहीं, निर्णय माननीय न्यायालय का है। और ये क्रॉस द पार्टी सार्वजनिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में जो लोग काम कर रहे हैं उन सब के लिए एक बड़ा मैसेज है। इधर के हालिया के वर्षों में ये प्रायः देखा जा रहा है कि अनेक लोग कुछ इस तरह के बयानात जारी करते हैं जिससे तालियां, जो भीड़ है उसकी तालियां बटोरें और वोट की खेती करने के लिए, वोट की रोटी सेकने के लिए इस तरह के बोल वचन बोलते हैं, अपनी टीआरपी के लिए अपने को चर्चा में बनाए रखना। इसे उन सभी लोगों के लिए, वो कोई अकेले समाजवादी पार्टी के आजम खान साहब के लिए ही नहीं है, इन सभी लोगों को, ऐसे सभी लोगों को इससे सबक मिला होगा जी, जो इस तरह के मंचों से या सार्वजनिक जीवन में इस तरह से बोल वचन बोल करके चर्चाओं में रहना चाहते हैं जी, और पब्लिसिटी बटोरना चाहते हैं न्यूसेंस वैल्यू के आधार पर। उन सब के लिए एक बड़ा सबक है। जी, और ऐसे सब लोगों को कानून कभी अनदेखी कर रहा हो, लेकिन जब कानून चीजों को देखता है जी, तो उसकी मर्यादा को लांघने वाले जो भी लोग हैं ठीक, उनको उसके खामियाजे भुगतने पड़ते हैं, और जो आजम खान साहब के मामले में है। ठीक है हरीश श्रीवास्तव जी, लेकिन सवाल ये है कि देखिए इस देश के अंदर धर्म और जाति की राजनीति काफ़ी पहले से हो रही है और हर पार्टी अपने अपने वोटर्स को कहीं ना कहीं एक फ्लक्चुएट करने के लिए समय समय पर धर्म और जाति से जुड़े हुए बयान अक्सर सियासत में सुनने को मिलते हैं। धर्म की राजनीति की जहां तक बात है तो उसमें तो बीजेपी के नेता भी पीछे नहीं है। ऐसे बहुत से मौके आए, खासकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब सांसद हुआ करते थे। इससे पहले आप 1992 का जिक्र कर लीजिए, बाबरी मस्जिद के टाइम पर
सोमनाथ से जो यात्रा शुरू हुई थी अटल बिहारी उनकी लाल कृष्ण आडवाणी जी की, उस टाइम आप देख लीजिए तो समय समय पर ऐसे बयान सामने आए हैं। तो विपक्ष का ये कहना है कि जो नेता खुद इस तरीके के बयान देते रहे हों उनको तो कभी कोर्ट की तरफ से इस तरीके के फैसले नहीं सुनाए गए, लेकिन आजम खान को जानबूझकर टॉर्चर किया जा रहा है। मैंने कहा ना आपसे कि ये क्रॉस द पार्टी लोगों के लिए एक मैसेज है। वो कोई भी राजनीतिक दल हो, तो कोई भी राजनेता, सबके लिए एक बड़ा संदेश है कि सभी को नागरिक जो कर्तव्य है, जो दायित्व है, जो अधिकार है, वो जो नागरिक के दायित्व बोध है उसकी परिधि को किसी को भी लांघना नुकसानदेह हो सकता है। और यह परिणाम, ये जो न्यायालय का निर्णय है, सभी लोगों के लिए एक संदेश है। सभी को इससे लेसन लेना चाहिए। और जब भी लोग ऐसे मामलों में न्यायालय जाएंगे तो निश्चित रूप से जो न्यायालय का होगा सबको मानना पड़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं हरीश जी, आपको नहीं लगता कि ये एक संदेश देने के लिए आजम खान को ही, जैसा कि विपक्ष आरोप लगा रहा है कि देखिए आजम खान को ही चुना गया है, और सबसे बड़ा सवाल तो ये उठकर सामने आ रहा है कि अखिलेश यादव के बाद अब आजम खान सेकंड नंबर के नेता हैं उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के, और जिस तरीके से मुस्लिमों ने देखिए एक तरफा समाजवादी पार्टी को वोट दिया तो बीजेपी कहीं ना कहीं उससे घबराई हुई है। तो कहीं से घबराहट बीजेपी के अंदर तो नहीं है? ये जो विपक्ष का आरोप है उसको मैं सिरे से खारिज करता हूँ। श्रीमान अखिलेश यादव जी के आरोप को सिरे से खारिज करता हूँ। वजह ये है कि कहीं न कहीं विपक्ष, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से सबको साथ लेके चल रही है, सबके प्रयास से इस देश को एक समृद्ध और शक्तिशाली राष्ट्र बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है, उससे विपक्ष घबराया हुआ है, क्योंकि उसकी बांटो और राज करो की राजनीति कुंठित हो रही, उसकी जात पात और संप्रदाय और धर्म की राजनीति कुंठित हो रही। ऐसे में ये आरोप आना स्वाभाविक है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि श्रीमान अखिलेश यादव जी को भी अगर कहीं कुछ लगता है तो उनको भी न्यायालय जाना चाहिए। जी सर, इतना ही नहीं, अखिलेश यादव तो ये कह रहे हैं कि देखिए 20-20 हज़ार जो हैं यादव और मुस्लिम के वोट कटवा दिए बीजेपी ने, और सीधा समाजवादी पार्टी को टारगेट कर रही है। हर जो विधानसभा है वहाँ पर वोट काटे गए और इसलिए हमारी सरकार नहीं आई, और अगर सब कुछ सही रहता तो समाजवादी पार्टी की सरकार बन जाती उत्तर प्रदेश में। देखिए, उसको भी चुनाव आयोग ने संज्ञान में लिया है। आपको जानकारी होगी कि चुनाव आयोग ने श्रीमान अखिलेश जी के उस बयान को संज्ञान में लिया है और उनसे 10 नवंबर तक उस पर जवाब मांगा। तो अगर वो ये केवल पूरा राजनीतिक बयान उनका नहीं है तो प्रमाण सहित तथ्यों के साथ उसको प्रस्तुत करेंगे, और अगर ये पूरा राजनीतिक बयान न होता तो चुनाव के दौरान ही, अब तो डिजिटल इंडिया साकार हो गया है, सभी लोग वो सूचियां ले लेकर के चैनलों पे और वीडियो बना बना करके डाल रहे होते कि देखिए साहब, ये हमारे बूथ पे, हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी में इतने गांवों में इतने नाम साफ कर दिए गए। ये भी हो रहा हो, लेकिन अब तो ये 10 नवंबर का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि चुनाव आयोग ने श्रीमान अखिलेश यादव जी को 10 नवंबर तक का समय दिया है। उनको अपनी जो बयान उन्होंने दिया है उसके प्रमाण उसका प्रस्तुत करना होगा। ठीक है हरीश जी, मैं आऊंगा आपके पास। भुवन भास्कर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। भुवन जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद जी भुवन जी, देखिए जिस तरीके से मैंने बीजेपी प्रवक्ता से सवाल पूछा तो उनका ये कहना है कि एक नज़ीर पेश की गई है, अब क्या आगे कोई ऐसा बयान देने से पहले 100 बार सोचेगा। आजम खान के लिए जो कोर्ट ने कहा है और जो तमाम दलीलें दी गई हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता तो स्वागत कर रहे हैं, इस फैसले का सम्मान कर रहे हैं कोर्ट का। देखिए, मैं कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, जो माननीय आजम खान साहब पे जो हेट स्पीच का जो मामला चला, इसके साथ साथ अन्य भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर भी वो आरोप चले, तो देखिए आप देख पा रहे हैं कि अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो एक ही जो आप ये कह सकते हैं हेट स्पीच का जो अपराध बना, उसमें दोनों की सजाओं का अंतर अगर आप पाएंगे
तो आप निश्चित तौर पर पाएंगे ये इसको कहीं ना कहीं हम अन्याय की भूमिका में देख पा रहे हैं, जी क्योंकि एक लगातार एक ऐसा व्यक्ति जिसका पूरा जीवन समाज की सेवा के लिए समर्पित रहा हो, 9 बार के वो विधायक रहे, 3 बार वो सांसद रहे, विपक्ष के वो नेता रहे, और लगातार आप देख रहे जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, ये अपने विपक्षी लोगों को अपने शत्रुओं का जैसा ट्रीटमेंट कर रहा है। निश्चित तौर पे इनकी जो नीति है, हेट्रेड जो पॉलिटिक्स है, और लगातार अपने विरोधियों को जिस तरह से ये निपटाने का काम कर रहे हैं, ये लोकतंत्र के लिए और इस देश के प्रदेश के वातावरण के लिए अच्छा नहीं। ठीक। लेकिन भुवन भास्कर जोशी, जिस तरीके से आजम खान ने एक आईएएस अधिकारी को, डीएम को ये कहा कि देखिए अब 19 का चुनाव है, सपा और बसपा चुनाव इकट्ठा लड़ रही थी, कि देखिए मायावती आपसे जूते साफ कराती है और आने दीजिए हमारी सरकार, आपसे जूते साफ कराए जाएंगे। पीएम मोदी के लिए कहा गया कि देखिए पाकिस्तान को लेकर आपको डराया जा रहा है, देश के मुसलमानों को भड़का रहे थे, और खासकर कलेक्टर के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल उस जनसभा में किया गया, क्या वो ठीक था? आप उसका स्वागत करते हैं? देखिए, हम निश्चित तौर पे कहना चाहते हैं, हमने ये शब्द नहीं कहा, हमने ये कहा कि आप देखिए उस दंड का कंपैरिजन देखिए। अगर आप दंड का कंपैरिजन आप देख पाते हैं तो लगता है कि माननीय आजम खान साहब, जिनका पूरा जीवन हमेशा अल्पसंख्यकों की लड़ाई को लड़ने को, पिछड़ों की लड़ाई को लड़ने को, धर्मनिरपेक्ष के ताकि लगातार वो मजबूत आवाज उठाते रहे हैं, सेकुलर एक उनकी छवि रही है, लगातार उस आवाज को दबाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हम इसको केवल इस रूप में देखना चाहते हैं। और आप हेट स्पीच के मामले आप देखिए कि इनकी वजह से तो हम भारतीय जनता पार्टी की नुपुर शर्मा की वजह से तो आप देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारतीय जनता पार्टी ने देश की छवि को आघात पहुंचाया। निश्चित तौर पे क्या वो हेट स्पीच नहीं है जो नुपुर शर्मा का बयान था? निश्चित तौर पे हम ये कहना चाहते हैं, जब से केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश की जो भारतीय जनता पार्टी सरकार है, वो लगातार हमारे कार्यकर्ताओं, हमारे नेताओं पे और खास तौर पर अल्पसंख्यक समाज और हमारे जाति विशेष के लोगों पर एक विशेष तौर पर टारगेट करने का काम कर रही है। उसकी हम कहना चाहते हैं कि देश और प्रदेश की स्वस्थ राजनीति के लिए, एक अच्छी सेकुलर राजनीति के लिए ये अच्छा कदम नहीं है। ठीक है। नावेद शिको भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। नावेद जी, आपको क्या लगता है कि बदले की भावना से कार्रवाई हो रही है? ये एक नज़ीर पेश की गई है कि अब नेता जो हैं बोलने से पहले सोचेंगे जरूर कि आने वाले समय में उनके राजनीतिक संकट के बादल गहरा सकते हैं। आपको क्या लगता है इस पूरे मामले पर? देखिए, एक चीज, न्यायालय का जो भी फैसला है वो सिराकों पर है। इस देश का हर नागरिक को इसका स्वागत करना होगा और करना चाहिए भी है। न्यायालय से बड़ा कोई भी नहीं, ना कोई सरकार है, ना कोई पक्ष है, ना कोई विपक्ष है, ना कोई नागरिक है, क्योंकि फैसला है दलीलों के साथ होता है, सबूतों के साथ होता है, और इसका स्वागत है। समाजवादी पार्टी के साथियों को भी इसका स्वागत करना चाहिए, इस बात में कोई शक नहीं। लेकिन इससे जुड़ी हुई तमाम बातें ये जरूर है कि जैसा कि आपने कहा कि अब एक नजीर के तौर पर ये फैसला सामने आएगा, और भारतीय राजनीति जहां पर हेट स्पीच एक बड़ी जगह बनाकर समाज में नफरत पैदा करने का प्रयास कर रही है, उस पर लगाम लगेगी। और ये बात भी सच है कि जिस तरीके से आजम खान साहब ने जो बयान दिए थे, जिसको लेकर उनको सजा का फैसला हुआ, इस तरह के बयान, इस तरह के भाषण आपत्तिजनक है। इसको कोई भी सभ्य नागरिक आपत्तिजनक कहेगा। लेकिन इससे जुड़ी दूसरी बात यह है कि इस तरह के और इससे भी वाहियात बयान अन्य बड़े बड़े नेता भी देते रहे, और इस देश की जनता ने उसको सुना है, उसको देखा है। जनता, नागरिक और ये देश और समाज इस बात का भी इंतजार करेगा कि आजम खान जैसे दूसरे वो नेता जो हेट स्पीच के माहिर हैं, उनको भी कड़ी से कड़ी सजा मिले। इस बात में कोई शक नहीं है कि सजा फैसला तब होता है जब हम शिकायत को आगे तक मजबूती से ले जाते हैं, उसकी एक प्रोसीडिंग होती है। लेकिन कई ऐसे मामले होते हैं जिसकी प्रोसीडिंग कमजोर होती है। जो मैं अपने सवाल का जवाब दे रहा हूँ कि आजम खान को सजा हो गई, अच्छी बात है, सजा होना चाहिए था, उसके प्रमाण है, वो हम सब ने देखा। ऐसे बयान इस तरह के ऑब्जेक्टेबल है, ये सच है। लेकिन अन्य लोगों को भी मैंने सुना, हमने क्या, देश के नागरिकों ने सुना जो बतौर नेता हेट स्पीच देते रहे। चलिए नावेद जी, मुझे छोटा सा यहाँ पर ब्रेक लेना पड़ रहा है। मैं ब्रेक के बाद लौटूंगा तो ये पूछा जाएगा कि जिस तरीके से आजम खान पर ये आरोप सिद्ध हुए हैं, और इससे पहले और इसके बाद के जो नेता हैं उनका क्या होगा। फिलहाल छोटा सा ब्रेक, चल दूंगा। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती?
भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर सिस्टम को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, चेहरे पर नूर, लालिमा, रौनक आए और आप मोटे, तगड़े, खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। 100% आयुर्वेदिक दवा होती है, इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। तो आज चर्चा चल रही है आजम खान को जिस तरीके से सजा हुई है और उसके बाद क्या एक नज़ीर पेश की जाएगी या फिर उन नेताओं का क्या होगा जो इससे पहले भी हेट स्पीच दे चुके हैं। हमारे साथ तीनों लगातार मेहमान बने हुए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। नावेद शिको जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि आजम खान को लेकर देखिए बीजेपी ये कह रही है कि आजम खान ने जिस तरीके का बयान डीएम को लेकर दिया और इसके अलावा उन्होंने जो पीएम मोदी और योगी जी को लेकर कहा था, तो सवाल ये है कि इससे पहले भी एक लंबी फेहरिस्त है जहां पर नेताओं ने इस तरीके की हेट स्पीच दी है, या फिर आप असदुद्दीन ओवैसी का ताज़ा बयान ले लीजिए, वो जिस तरीके का बयान देते हैं। तो अब लोग कह रहे हैं देखिए विपक्ष के साथ साथ ओवैसी को भी तो ध्यान रखना चाहिए, और उन नेताओं का क्या होगा, खासकर बीजेपी के नेता बहुत से ऐसे हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही। ये बात अपने आप में ये सवाल जायज है, लेकिन इस बात के दूसरे पहलू को भी हमें सोचना होगा और देखना होगा। होता क्या है कि बहुत सारी चीजें ऑब्जेक्शनेबल हैं, बहुत सारे बयान हैं। आजम खान की तरह और भी तमाम ऐसे नेता हैं जिन्होंने इस तरह के बयान दिए हैं और हमने सुना है और लोगों ने उस पर आपत्ति भी की है, लेकिन उनको सजा नहीं मिली। यही बड़ा सवाल उठता है और सवाल के पीछे का जो एक कारण है वो मुझे लगता है कि ये कारण है कि देखिए कोई न्यायालय कोई फैसला ऐसे ही नहीं सुनाता है, उस तक मामला जानता है और कोई भी शिकायत उस तक जाने की जो एक प्रोसीडिंग होती है वो बड़े प्रभावशाली ढंग से अगर होती है, वो एक अच्छे तरीके से होती है, वो शक्तिशाली तरीके से होती है, उसको ले जाने वाले भी अगर शक्तिशाली है, कानून के जानकार है, संघर्ष कर सकते हैं, तो कोई दूसरा भी अगर एक बाय द वे हमें एक आम नागरिक के तौर पर हमें ये तकलीफ हो रही है कि साहब अच्छी बात है आजम खान साहब को ये सजा दी गई, हम स्वागत करते हैं, लेकिन दूसरे फला नेता ने भी इससे भी ज्यादा हेट स्पीच दी थी, तो हमारी ड्यूटी ये बनती है कि हम न्यायालय तक उसको ले जाएं और वो रास्ते में दम ना तोड़ दे, इसलिए हमें लड़ना पड़ेगा। या हमारे जैसे वो लोग जो तमाम, मैं एक एग्जाम्पल कह रहा हूँ कि वो लोग जो ये बात कहते हैं कि उनके ऊपर सजा क्यों नहीं सुनाई गई, तो उनको उस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा कि उनको सजा दिलवाने तक वो न्यायालय के अंतिम द्वार तक अपनी बात को लेकर जाएं और सबूत दें और लड़ें। बिल्कुल। तो आजम खान को सजा दिलवाने के लिए बहुत बड़ी ताकत न्यायालय का दरवाजा खटखटाती रही, अपनी पैरवी करती रही। बिल्कुल नावेद जी, ये आपने एक बहुत अहम बात कही है। चलिए इसका जवाब बीजेपी के प्रवक्ता से ले लेते हैं। हरीश जी, देखिए अब कोर्ट ने तो साक्ष्य और एविडेंस के आधार पर फैसला सुनाया है, तो सवाल ये है कि देखिए कितने प्रमुखता से आपके अधिकारियों ने वहां से साक्ष्य जुटाए और कितने अहम दस्तावेज कोर्ट में पेश किए ताकि जो है कोर्ट ने ये फैसला दिया है। तो सवाल ये है, अब देखिए सवाल यहीं पर खड़ा होता है कि आजम खान को लेकर, उनके बयानात को लेकर कितने तरीके से जो कोर्ट में दस्तावेज पेश किए गए और ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि देखिए सिर्फ आजम खान के उन बयानों की एक एक चीज़ कोर्ट तक पहुंचाई गई, कितने अच्छे तरीके से इस कोर्ट के एक एक चीज़ को अंदर तक पहुंचाया गया। तो टारगेट तो आजम खान ही थे। हरीश जी, सचिन जी, तो भी किसी भी मामले में, किसी भी मुकदमे में ये प्रोसीडिंग होती है और नावेद शिकोह साहब की बात जायज है, लेकिन समाजवादी पार्टी हो या कोई अन्य पार्टी, ये तो सरकार से इतर कोई पार्टी भी, पार्टी का नेता भी उस शिकायत को कर सकता है
उसमें कोर्ट की पैरोकारी कर सकता है। उसमें कोई कोई व्यक्ति या किसी पार्टी की बुनियादी थोड़े है कि ये पार्टी शिकायत नहीं कर सकती या पैरोकारी नहीं कर सकती। अगर किसी को इस तरह का को लगता है तो आखिर वो लोग क्यों बीजेपी के नेता हों या किसी अन्य दल के नेता हों। मैंने तो इसीलिए ये बात कही कि ये सभी अक्रॉस द पार्टी लोगों के लिए एक मजबूत मैसेज है। और अभी भारतीय जनता पार्टी के 3 विधायक ये 3 विधायक की सदस्यता गई है, तो कोई ये कहे कि साहब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है इसलिए आजम खान साहब को सजा हो गई, तो आखिर भाजपा के विधायकों को क्यों सजा हो? ठीक है कोई जी। पार्टी या सरकार डिक्टेट कर रही होती न्यायालय को तो उनको सजा नहीं होती। ठीक है भुवन भास्कर जी, जवाब दीजिए। अब देखिए जिस तरीके से कहा जा रहा है कि तो कोर्ट में लीगल चीजें हैं, प्रोसीडिंग्स हैं, इससे भाजपा का तो कोई रोल ही नहीं है, तो आप क्यों आरोप लगा रहे हैं? देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, आजम खां पर किस तरह के मुकदमे लगे हैं देश और प्रदेश जान रहा है। और किस तरह के मुकदमे मैं आपको बताना चाहूंगा, किताब चोरी, बकरी चोरी, भैंस चोरी, एक गिरने का भी स्तर होता है। भारतीय जनता पार्टी को इस बात से सीखना चाहिए। और किस तरह के मुकदमे, इतना लंबा कैरियर, 9 बार के विधायक, 3 बार के सांसद, विपक्ष के नेता और कई बार कैबिनेट मंत्री, इस तरह के आरोप निश्चित तौर पे अपने जो कार्रवाई कर रहे हैं, अपने विरोधियों को ठिकाने लगाने की जो उन्होंने नई एक मैं कहना चाहता हूँ एक नई एक चलन बनाया है, ये निश्चित तौर पे देश और प्रदेश के लिए अच्छी बात है। सरकारें आएंगी, सरकार जाएंगी, इसीलिए हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि पक्षपात सबसे बड़ा न्याय होता है। दुर्भावना के किसी एक को लक्षित करके बिना किसी बात के सजा देना और अन्य आरोपों से मुक्त करना नाइंसाफी है। निश्चित तौर पर अखिलेश यादव जी ने एक बहुत बड़ा संदेश देने की कोशिश करी है कि लगातार जो भेदभाव रवैया माननीय योगी सरकार में आप देख पा रहे हैं, लगातार वो देश और प्रदेश के लिए, लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए एक अच्छा शुभ संकेत नहीं है। लेकिन सर कहीं ना कहीं गलतियां तो होंगी ना। जी हरीश जी, भुवन जी को मैं जवाब दे दूं। भुवन जी, आजम खान साहब को जिन शख्सियत ने 1996 में हराया था वो कोई भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नहीं थे ना, भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे। उन्होंने जो बातें कही, वहां की जो आम आदमी की प्रतिक्रिया है वो आपने कभी सुनी? कभी आम आदमी जो वहां का है, जो आजम खान साहब के तरफ सिर उठा के देख नहीं सकता था, जिसको प्रताड़ित करते रहे, कभी उनकी आपने प्रतिक्रिया सुनी? और आजम खान साहब की भैंस चोरी हो तो उसका मुकदमा दर्ज हो सकता है, लेकिन आम जनता की अगर भैंस चोरी हो, बकरी चोरी हो तो उसका मुकदमा नहीं दर्ज हो सकता। ये कौन सा इंसाफ? ठीक, वो मंत्री थे तो उनका मुकदमा दर्ज हो जाए, उनकी भैंस पुलिस खोजे, लेकिन आम आदमी अल्टीमेटली तो सभी एक नागरिक हैं। मंत्री होना, विधायक होना तो उसकी नागरिक प्राथमिक क्वालिफिकेशन नागरिक है। ठीक है नावेद चिको जी, ठीक है हरीश जी, तो सबके बराबर हैं। हरीश जी मैं नावेद जी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, एक मिनट। नावेद जी, अब सवाल ये है कि देखिए आजम खान के साथ जो ये बातचीत शुरू हुई मुकदमों की, ज़मीन से शुरू हुई, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसे बहुत से और भी नेता होंगे जिन पर ज़मीन हड़पने के आरोप लगे हैं। लेकिन अब जैसे समाजवादी पार्टी और खासकर अखिलेश यादव ने कहा है कि जानबूझकर आजम खान को टारगेट किया जा रहा है, तो आपको लगता है कि इसके पीछे एक जो मुस्लिम नेता के तौर पर एक छवि देखी जाती है आजम खान की, और नंबर 2 की हैसियत समाजवादी पार्टी में रखते हैं, अब मुलायम सिंह के बाद आजम खान ही अखिलेश यादव के एक मेंटोर के तौर पर होंगे, तो क्या ये एक डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की जा रही है, समाजवादी पार्टी को डिस्टर्ब करने की कोशिश हो रही है? अब बिल्कुल क्यों नहीं, राजनीति में तो यही होता है। हम विरोधी को किसी भी रूप में डाउन करने के लिए, उसको कमजोर करने के लिए, उसका जनाधार छीनने के लिए कोशिश करते हैं, और राजनीतिक दल का यही विवेक होता है, यही खासियत होती है। अगर भारतीय जनता पार्टी ऐसा कर रही है तो मुझे लगता है इसी को कहते हैं राजनीति, और राजनीतिक दल राजनीति नहीं करेगा तो क्या करेगा। यहाँ पर ये पॉलिसी भाजपा की हो सकती है कि इतना डाउन कर दो, इतना डाउन, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने आजम खान को एक मुस्लिम तुष्टीकरण का चेहरा बनाया था, आजम खान को एक भारत विरोधी चेहरा बनाया था, हिंदू विरोधी चेहरा प्रोजेक्ट। मैं ये नहीं कह रहा हूँ थे क्या नहीं थे, मैं इस पर बहस नहीं कर रहा हूँ, उनको प्रोजेक्ट इस रूप में किया था, और एक मेजॉरिटी को, एक बहुसंख्यक समाज को ये जताना चाहते हैं कि हम सत्ता में आने के बाद में ऐसी शक्तियों को चकनाचूर किया हमने, और वो हमने कमिटमेंट पूरा किया। एक चीज ये,
दूसरी बात ये कि आजम खान को घेर के चारों तरफ से और उनको जेल में डाल के और उनको उनकी पॉलिटिकल पूरा कैरियर उनका तबाह करके वो दूसरी तरफ ये भी जताना चाहेंगे कि माइनॉरिटी यानी मुस्लिम समुदाय इस बात को लेकर कुंठित हो और उसके मन में ये भी भेदभाव आए कि आखिर समाजवादी पार्टी के नेता मुस्लिम चेहरा आजम खान को कुचल दिया गया, उनके साथ जुल्म, कथित तौर से जुल्म किया गया, उनको बर्बाद कर दिया गया और समाजवादी पार्टी का कैडर पूरी तरह से जमीन पे नहीं आया, संघर्ष नहीं किया। और अगर यही अखिलेश यादव के परिवार का कोई और होता या अखिलेश यादव होते तो समाजवादी पार्टी सड़क चलिए पे ठीक है उतर नाविद जी, मैं एक आती। अंतिम कमेंट भुवन जी से ले लेता हूँ, समय का बाद। भुवन जी अंतिम कमेंट 30 सेकंड। देखिए मैं कह रहा हूँ भेदभाव की एक नई प्रकाष्ठा पे योगी सरकार चल रही है। मैं आज अभी आपको ताजा उदाहरण देना चाहता हूँ। आज एक उपचुनाव में एक जाति विशेष के लोगों के पुलिस कर्मियों को, वहां के कर्मचारियों को इसलिए ड्यूटी से अलग कर दिया जाता है कि वो एक जाति विशेष के हैं। क्या देश का संविधान, मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, क्या देश का जो संविधान है वो हमको क्या समानता का जो अधिकार दिया है, ये इसका हनन नहीं है? ये योगी सरकार से मेरा प्रश्न है। निश्चित तौर पे ये उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए, देश की राजनीति के लिए और लोकतंत्र और संविधान के लिए शुभ संकेत नहीं है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है। और निश्चित तौर पे मैं कहना चाहता हूँ आजम खान साहब पे इन्होंने टारगेट बेस होकर जो काम करा है, जो इन्होंने उनको लगातार उन पे जो तरह के मुकदमे लगाए हैं, आपका धन्यवाद। हरीश जी आपका धन्यवाद। नावेद शिको जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बड़ा सवाल यही है कि आजम खान को अब सजा तो हो गई है, लेकिन राजनीतिक संकट जो है उनके लिए कितना बड़ा होगा ये आने वाले वक्त में देखना होगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।